welcome upon stage. This exchange is between the MPIDC and Indo-German Chamber of Commerce. This partnership between Germany and Madhya Pradesh focused on exchanging economic information and professional expertise to foster mutual growth. The goal is to develop industry linkages and explore mutually beneficial opportunities. Please put your hands together for Mr. Stephen Helusa and Indo-German Chamber of Commerce. Many, many congratulations. I would like to call upon Mr. J.J. Singh, President of Indo-Polish Chamber of Commerce and Industries. बहुत स्वागत करते हैं हम और ये जो अगला MOU एक्सचेंज होने जा रहा है ये MPIDC एवं Indo-Polish Chamber of Commerce and Industries के बीच में है. This aims to strengthen economic ties between Poland and Madhya Pradesh, focusing on exchanges of information, investments and joint ventures. Ladies and gentlemen, the initiative fosters mutual beneficial relationships and cross-border industry linkages. The non-confidential economic information and professional expertise will be exchanged to build mutual relations. Congratulations to you once again. The next will be online. Singapore Indian Chamber of Commerce, SICCI, Mr. Manish Tripathi, Director. आपसे अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर आएं. ये MOU एक्सचेंज होने जा रहा है MPIDC एवं सिंगापुर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच में. This MOU aims to boost cooperation and benefit activities by encouraging joint border marketing, digital trade services and business sans border initiatives. तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का आगाज किया है. शानदार आगाज हुआ है और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी की जा रही है. सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं. आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव के लिए ढेर सारी तालियां बजाइए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सेक्टर में एमपी के पावर को समझाया और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे मिलते हुए. ये समिट मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, मायने रखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बढ़ते निवेश की संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए आज भोपाल में ये मंच सजा है. This collaboration between India Connect and the state of Madhya Pradesh aims to foster economic and commercial ties. Also, the exchange. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने इस समिट का आगाज किया था और उन्होंने कहा था कि इस कार्यक्रम से conferences, roadshow and exhibition. Many congratulations to all of you. Thank you very much to all our dear investors. आप सभी का हाथ जोड़ नमन और धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश की. पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ. विलंब होने का कारण भी उन्होंने बताया, क्योंकि विद्यार्थियों की परीक्षा के चलते उन्होंने जो कार्यक्रम की शुरुआत है उसे 15 मिनट देरी से शुरू किया था. कई अहम बातें उन्होंने कही थी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी के बीच आकर जीआईएस के आयोजन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आयोजन सफल रहा. उम्मीद से अच्छा रिस्पांस मिला है. एमपी में लाखों रुपए का निवेश आएगा. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने कल्पना की थी निश्चित रूप से उससे अच्छा रिस्पांस हमको आ रहा है. और जिस ढंग से हमारे परमात्मा ने, प्रकृति ने जो मध्य प्रदेश को दिया है, ये सही समय आया है कि हम उसको सबके बीच में ले जाएं और एक तरह से उन सारी चीज़ों का प्रदेश की बेहतरी के लिए, युवाओं, किसान, महिला, गरीब सबकी बेहतरी के लिए इसको यही तरीका था कि जिसमें हमको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, रीजनल इंडस्ट्री समिट हो, अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन अवसरों को बनाते हुए मध्य प्रदेश को समर्थ बनाए, सामर्थ्यशाली बनाए, समृद्ध बनाए. और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए. नेतृत्व के साथ राज्य के साथ जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों को प्रमोट कर रहे हैं, ये स्वर्णिम समय है. यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब उन्होंने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देते हुए राज्य को न केवल आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने का अभियान चलाया हुआ है, बल्कि हर राज्य को आगे बढ़ने के समान अवसर देते हुए भारत को इकोनॉमी
की दृष्टि से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो ऐसे ही ऊर्जावान नेतृत्व के भरोसे से हर राज्य अपनी अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा के बलबूते पर अपने संसाधनों के सही दोहन के साथ अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। इस नाते से जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के ही आशीर्वाद से पिछले साल जब हमारी सरकार बनी और हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते थे, पूरे देश ने ये पहला प्रयोग किया कि जब हम अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने आए, उसके पहले अलग अलग रीजन से 7 हमारी संभाग स्तर की इन्वेस्टर समिट की और 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर पॉलिसी के अंतर्गत खासकर हम जब इन्वेस्टर समिट को लेकर के आए, तो ये पूरा वर्ष, जैसे पूरा वर्ष पिछला लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो हमने इन्वेस्टर समिट करते हुए सामान्य रूप से सभी की एकीकृत रूप से अपने राज्य की निवेश की संभावनाओं पे संभाग में जाकर के काम किया था। और जैसा कि हमने उसके आंकड़े बताए थे कि सभी रीजनल समिट का परिणाम ये निकला कि लगभग 4 लाख करोड़ के हमारे सभी रोड शो, विदेश के दौरे और अपने राज्य के अंदर के इन्वेस्टर समिट का आंकड़ा बताया था। और जैसा कि हमने ग्लोबल की बात कही है, तो ग्लोबल के अंदर भी इसी प्रकार से अपने देश के सभी स्वनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने अपना रुचि भी दिखाई है, आश्वस्त भी किया है और कई विकासशील देशों के साथ विकसित देशों ने भी मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हुए भारत के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपनी ओर से इन सबका आभार भी मानता हूँ और आंकड़े भी ऐसे आ रहे हैं कि हमको वाकई उत्साह उमंग के साथ, पहले तो हमने सोचा था कल एक साथ अनाउंस कर दें, हमको लगा थोड़ा बेईमानी होगी दोनों दिन की एक साथ बात करना, तो हर दिन की बात करें। अब तो जिस क्षेत्र में जाए वहाँ ऐसा लगता है कि हम अपने इस बदलते दौर के समय में अपने आप पे भरोसा करें। पूरा विश्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की तरफ देख रहा है। मैं आज जब MOU के सेशन में बैठा हूँ, यहाँ के पहले ऊपर से बंटूवन कर रहा था, तो चाइना के लोग भी आकर के मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार की बात कर रहे हैं। जापान, जर्मनी, कनाडा, जिस प्रकार से विदेश और अपने देश के अंदर भी, जैसे आज गौतम अडानी जी ने सवेरे अनाउंसमेंट किया लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट का, और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उनकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए हमने अनाउंस किया। इसी प्रकार से अंबानी जी का भी 60,000 करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट बताया। NHAI ने 1 लाख करोड़ से, हमारे कितने सौभाग्य की बात है, केंद्र सरकार के भी विभागों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके बड़े आंकड़े के साथ MOU करने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है। जो प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही अलग है, इसलिए हमने कहा कि इसमें संशोधन करते हुए सायंकाल तक सूचना खास करके CPR इसमें सुने कि हम अपने सभी प्रकार के जो MOU इन्वेस्टमेंट के हुए अलग अलग प्रकार के, क्योंकि संकलित रूप से तो मुझे भी याद नहीं कि जहाँ जा रहा है वही MOU हो रहा है और ये सब उत्साह उमंग बढ़ाने वाला वातावरण भी है। लेकिन संकलित रूप से सरकार के पास इन सबके डाटा भी है और इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, हमारे लिए कुल मिलाकर 24 और 25 तारीख की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में पहली बार प्रयोग के आधार पर हुई है, ये वाकई उत्साह बढ़ाने वाली भी है। और मैं मान के चलता हूँ कि बड़ी संख्या में कमों में सभी लोगों को ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का स्थान जो तय किया है हमने, ये समिट का स्थान, सबने दिल से इस बात की प्रसन्नता की भोपाल में करने का जो आनंद मिला है, एक बार भोपाल को देखने का जो मजा मिला है, मैं इस तरह से ये बता सकता हूँ कि भोपाल को राजधानी के रूप में तो सुना था, लेकिन नजदीक से देखने का आनंद अलग मिला। भोपाल की झील, भोपाल के ताल, भोपाल की हरियाली, और मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि अभी आपने दिन भर का भोपाल आनंद के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का देखा। कभी रात में होटल में रहो तो ध्यान पे रहना, हो सकता है सड़कों पे टाइगर भी नजर आ जाए। ये भोपाल की खूबसूरती है कि यहाँ सह-अस्तित्व की भावना के आधार पर समान रूप से ये टाइगर रिजर्व जोन में हम भोपाल की अपनी राजधानी को लेके एक साथ इस आनंद के साथ इस पूरे आयोजन का हिस्सा बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रेम बना रहेगा और कल सायंकाल यशस्वी गृह मंत्री जब इसका समापन करने आएंगे
तो हमारा कुल मिला के 2 दिन के बिजनेस का सही साथ आंकड़ा उस समय आएगा। लेकिन एक बार फिर मैं इस पूरे आयोजन से जुड़ने के लिए आपका आभार भी मानता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और एक बार फिर इसका अगला सत्र चालू करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं मान के चलता हूँ, इसको यहाँ बोलूँगा तो अतिशयोक्ति लगेगी। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि जब हम अपना ये इन्वेस्टमेंट का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल तोड़कर भी उन्होंने कहा कि हमारे निवेशकों के साथ सरकार का संबंध एक तरह से दोनों के रूप में बराबरी से होना चाहिए कि बाहर से आने वालों को उनका समय भी जाया नहीं हो और हमारी भी उनके प्रति भावना का प्रकटीकरण हो। तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके मुझे भी और चीफ सेक्रेटरी डीजी सबसे कहा कि आप पूरा समय यही लगाइए, यही समय दीजिए, ताकि ये जो मूल हेतु है, एक तरह से निवेश का जो यज्ञ चल रहा है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का समाधान होना चाहिए। इस नाते से मैंने भी तय किया कि अभी यहाँ के बाद भी और जितने लोगों से 1 to 1 मिलना है, वो क्रम भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमारे इस व्यवस्था से ही हमारा विश्वास बनता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरे देश में और देश के बाहर भी जहाँ जहाँ से मैं मिल के आया था, ऐसा लग रहा है कि हमारा अपना संबंध ये राज्य से स्थायी रूप से जुड़े। इस भावना के आधार पर सरकार का विश्वास भी बनता है और सरकार हमेशा इन व्यवस्थाओं के साथ भी खड़ी है और उससे आगे बढ़कर एज ए मुख्यमंत्री मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, जिन आशा और उम्मीद के साथ आप मध्य प्रदेश के साथ निवेश के लिए आए हैं, सरकार उस पर अक्षरशः खरी उतरेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और एक बार फिर आपको पूरे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस अवसर पर MOU एक्सचेंज सेरेमनी हमारे बीच और हमारे सभी डिग्निटरीज गेस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, dear guests, and we will move on to the next session in some time. तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि समिट में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं वो उत्साहजनक हैं। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, उद्योगपतियों से बातचीत हुई है और मध्य प्रदेश के लिए ये बातचीत निश्चित तौर पर सकारात्मक साबित होगी। समिट का आयोजन गर्व की बात है, ये आयोजन काफ़ी सफल रहा है, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान भी इस समिट के माध्यम से किया है, यानी कि इस समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश की बहार आएगी। मध्य प्रदेश में निवेश का यज्ञ चल रहा है, ये भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सभी निवेशक का सम्मान है। उम्मीद करेंगे अपने यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए, सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के लिए, सभी निवेशकों का उद्योग और रोजगार के लिए लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आभार। सर, आपने उद्योगपतियों के साथ आज 1-to-1 चर्चा भी की, ये तो वो भी जारी है, अभी जारी है। काफी लोगों से ऐसे क्या हो रहा है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों का एक साथ में 18,000 लोगों से तो नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन ये एक श्रेणी वाइज हमारे अधिकारियों ने कुछ सिलेक्ट किया है। उनसे जो नीतियों के अंतर्गत अधिकारी से बात कर सकते हैं वो अधिकारी बात कर रहे हैं, जो और बड़े लेवल पे हो सकता है तो वो PS या बाकी लोग बात कर रहे हैं, और उससे भी अलग कोई स्तर पे बात करना हो तो हम लोगों से भी बात करा रहे हैं। लेकिन हमारी पॉलिसियों के बारे में हम सबको समझा भी रहे हैं और सबके व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य की सरकार के साथ अगर नीति के अंतर्गत है तो उनकी संभावना पे ठोस काम भी है। बड़े ग्रुप